दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 22 जुलाई प्रदोष की। सावन का प्रदोष है। सावन के कृष्ण पक्ष का प्रदोष पड़ रहा है 22 जुलाई को। भौम प्रदोष है, मंगलवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए भौम प्रदोष है। कुछ विशेष उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपको सभी चीज़ों में लाभ होने वाला है, जैसे कि रोग से मुक्ति, साथ ही आपको धन लाभ और बहुत सी समस्याएं जो हमारे जीवन में चल रही होती हैं सभी से हमें बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है। बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही आसान उपाय हैं जो आपको बताने जा रही हूँ। ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और ये 100% आपके लिए कारगर होगा, तो कीजिएगा ज़रूर, बहुत लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या करना है। सबसे पहली चीज़ कि जो उपाय बताने जा रही हूँ ये शाम को 6 बजे के बाद आपको करना है, यानी कि प्रदोष काल में। वैसे भी शिव जी की पूजा प्रदोष के दिन जो पूजा की जाती है वो विशेष रूप से अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है ये भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। इसमें जो भी पूजन हम करते हैं, जो भी अभिषेक करते हैं, जो भी चीज़ें समर्पित करते हैं उसका पूर्ण फल हमें मिलता है। तो इस उपाय को आपको शाम को 6 बजे के बाद करना है। क्या करना है तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि समी के जो पौधा होता है उसका जो गमला है उसकी मिट्टी में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। जिस गमले में आपने शमी पत्र का पौधा लगा रखा है उसी गमले में शमी पत्र के नीचे, पौधे के नीचे आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको कौन सी सामग्री की ज़रूरत होगी तो आपको ज़रूरत है 11 बेलपत्र की, 7 शमी पत्र की। तो ये बहुत ही छोटा सा उपाय है जो बताने जा रही हूँ। विशेष रूप से आपको क्या करना है, शाम के समय शमी पत्र के जो पौधा होता है उसके नीचे आपको निर्माण करना है पार्थिव शिवलिंग का। निर्माण करने के बाद आपको करना है अभिषेक। आप दूध, दही, घी, शहद, चीनी जो 5 चीज़ें पंचामृत की गिनाई गई हैं आप उससे पहले करें भोलेनाथ का अभिषेक। अभिषेक करने के बाद क्योंकि भौम प्रदोष है तो इस दिन जो लाल चंदन है, लाल चंदन को थोड़ा सा अगर आप पानी में घोल करके और उससे अभिषेक करते हैं या वो चढ़ाते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। क्योंकि मंगलवार का दिन है, भौम प्रदोष है, तो लाल चीज़ों का विशेष महत्व होता है चढ़ाने का। तो ये आप विशेष रूप से ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जब आपने जल समर्पित कर लिया, पंचामृत से स्नान करा लिया, स्नान कराने के बाद फिर आपको करना है श्रृंगार। शिवलिंग इतना बड़ा निर्माण कीजिएगा कि आप उस पर श्रृंगार कर सकें। विशेष रूप से अपराजिता का फूल या जिसे नीलकंठ भी कहा जाता है उसका कोई एक फूल ही अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाइएगा, और अगर माला मिल जाए तब तो बहुत अच्छा है, ज़रूर चढ़ाइएगा। लेकिन कोशिश करिए कि अपराजिता का जो फूल है वो ज़रूर चढ़ाइएगा। साथ ही आपको क्या करना है, इस दिन जो लाल चंदन होता है इससे शिवजी को अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। क्योंकि मंगलवार का दिन है तो ये विशेष फलदायी होता है अगर हम लाल चंदन से त्रिपुंड लगाते हैं भोलेनाथ को। इसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद जो 11 बेलपत्र आपने ली है सभी पर नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिखना है। अगर आपके पास समय नहीं है, नहीं लिख सकते हैं, तो आप क्या करिए, जो लाल चंदन है उसको पूरे बेलपत्र पे, जो 3 पत्तियां होती हैं बेलपत्र की, सभी पे लाल चंदन पूरा पूरा लगा दीजिए। और उसके बाद अपनी कामना कहते हुए जो भी समस्या है, जो भी रोग है, जो भी परेशानी है आपके जीवन में, उस समस्या को कहते हुए भोलेनाथ पर एक एक करके उसको समर्पित कीजिए। साथ ही 7 शमी पत्र आपको लेना है। शमी पत्र आपको जिस दिन प्रदोष है उस दिन नहीं तोड़ना है, आप पहले से तोड़ के रख लीजिए, या तो आप क्या करिए कि मार्केट से खरीद लीजिए, लेकिन उस दिन पेड़ से नहीं तोड़िएगा क्योंकि उसी के नीचे आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए आप लोगों को बता दिया। शमी पत्र लेना है और शमी पत्र पे आपको अष्टगंध चंदन लगाना है। अष्टगंध चंदन किसी बर्तन में चौड़े में रख लीजिए जिससे कि आपको उसमें आराम से आप शमी पत्र को पूरा डिप करके निकाल के और तब आप बाबा को चढ़ा सकिए। अपनी कामना कहिए और बाबा को चढ़ाइए। विशेष रूप से इस दिन अनार का रस या अनार का भोग लगाने पर भी संपूर्ण फल की प्राप्ति हमें होती है। तो आप अनार का अगर रस मिल जाता है तो उससे अभिषेक कर लीजिए, नहीं मिल पा रहा है तो
खड़ा अनार खरीद करके और उसको आप बाबा को भोग लगाइए, इससे भी बहुत लाभ होता है। जीवन में जो भी रोग, जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां हमारे चल रही होती हैं वो समाप्त होने लगती हैं धीरे धीरे करके। तो ये भी उपाय बहुत कारगर है, इसको ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है कि इस दिन जो दीपक हम जलाते हैं ये गोल बाती का दीपक आपको लगाना है। तो गोल बाती का दीपक लगाने के लिए आपको क्या करना है, एक दिया लेना है, उसमें गोल बाती का दीपक रखना है, पूरा देशी घी उसमें भर दीजिएगा और उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन उसी घी में आप डाल दीजिएगा और उसके बाद उस दिए को आप प्रज्वलित कीजिएगा। कहाँ पर प्रज्वलित करना है, जहाँ आपने समी पत्र के पौधे के नीचे पूजा किया है वहीं पर प्रज्वलित कीजिएगा। और घी इतना भरिएगा कि कम से कम रात के 12 बजे तक आपका दीपक जलता रहे। 5 घंटे, कम से कम 6 घंटे आपका दीपक जलना चाहिए। तो दीपक इतना बड़ा लीजिएगा और इतने अच्छे से जलाइए कि उसको कम से कम 5 से 6 घंटे वो चले। नहीं है तो बार बार उसमें घी आप डालते रहिएगा। इससे क्या होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि वास्तु दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, बहुत से दोष होते हैं। सभी से हमें जिसको कहते हैं ना कि राहत मिलती है, जिसकी वजह से अगर हमको परेशानी हो रही है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, इन सब से अगर हमें कोई परेशानी महसूस हो रही है कि हमारी कुंडली में ऐसा है तो हमें इसकी वजह से ये परेशानी हो रही है, तो उससे आपको आराम मिलने लगेगा। और साथ ही आपको बाबा का ये अभिषेक, ये पूजन करने पर 100% बहुत लाभ होने वाला है। तो उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है, ज़रूर करें, बहुत लाभ होगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।